नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और आज हम आपके सामने पार्ट 4 लेके आए हैं स्पीडी करंट अफेयर का, जो पूरे एक साल का करंट अफेयर के एमसीक्यू वाइज क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि आगामी एग्जाम आप कोई भी एग्जाम है, सेंटर के लेवल के एग्जाम पे लेके या किसी स्टेट के एग्जाम है, ठीक है, तो उसके लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, अभी हमारे इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, आप जाके उनको देख सकते प्ले लिस्ट में। और आज हमारा चौथा पार्ट रहेगा जिसमें हम 351 से लेकर 450 तक 100 क्वेश्चन क्या करेंगे यहाँ पे एमसीक्यू वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं भारत के अंदर तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। 351वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है। ठीक है, तो ये कहाँ पे की गई है, तो ये की गई है आपकी उदयपुर में। ठीक है, 352वां क्वेश्चन है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया आपका भुवनेश्वर में किया गया। ठीक है, भुवनेश्वर कहाँ पे है, उड़ीसा में है। 353वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा। 354वां क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में किसे हराकर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। तो किसके द्वारा जीता गया है, ये जीता गया आपका भारत के द्वारा। 355वां क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो किसके द्वारा जीता गया है, तो जीता गया आपका नोवाक जोकोविच, जो कि कहाँ गए, सर्बिया के। ठीक है, और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोका जोकोविच जो है ओपन जो भी कह सकते हैं आप, जो ये टेनिस होता है इसके महानतम खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। ठीक है, 356वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश कौन बन गया है, रूस, यूएई, जापान या फ्रांस। तो कौन सा बना है, तो ये बना है आपका यूएई बन गया है। ठीक है, 357वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं को हर महीने 1200 रुपये देने की आर्थिक सहायता वाली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है। तो किसके द्वारा की गई लाडली बहना योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आगामी एग्जाम के लिए। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, 358वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक, जिसको हम एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, के साथ 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौता किया है। ठीक है, किसके साथ किया गया है, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के साथ। तो ये किया गया आपका हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, 359वां क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है। जो मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है, अमेरिका, भारत, फ्रांस या जापान। तो कौन सा करने वाला है, ये करने वाला है भारत, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 360वां क्वेश्चन है, आईक्यू ईयर 2023 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। ठीक है, दिल्ली, ढाका, कोलंबो या लाहौर। तो ये कौन सा है, तो ये है आपका लाहौर है। ठीक है, 361वां है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2023 में किस संस्थान ने 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया आपका IIT मद्रास के द्वारा। 362वां क्वेश्चन है, CSE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो ये है आपका तेलंगाना। 363वां क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप ने भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये कहाँ पे की गई है, तो ये की गई आपकी गुजरात में। 364वां है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया है। ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया द्रौपदी मुर्मू को ये सम्मान, तो ये दिया गया आपका सूरीनाम के द्वारा। 365वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ATM पर UPI का उपयोग करके नगद निकासी की सुविधा शुरू की है। तो किसके द्वारा शुरू किया है, ये शुरू किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। 366वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने भिवंडी को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित करने की घोषणा की है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान। तो ये किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। 367वां क्वेश्चन है, भारत ने किसे हराकर हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है ये। तो किसको हरा के जीता है, पाकिस्तान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया या चीन। तो किसको हराया है, ये हराया है पाकिस्तान को। 368वां क्वेश्चन है, किस देश के डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए नया अध्यक्ष चुना गया है। फ्रांस, स्वीडन, लेबनान या त्रिनाद और टोबैगो। तो किस देश के हैं, तो ये हैं आपके त्रिनाद और टोबैगो। ठीक है, 369वां क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर
का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया है? तो ठीक है, जो महाराष्ट्र में अहमदनगर था उसका नया नाम क्या रख दिया गया? ये रख दिया गया है अहिल्याबाई होलकर नगर। अगला क्वेश्चन है 370वां क्वेश्चन। चेन्नई सुपर किंग ने किसे हराकर आईपीएल 2023 का खिताब 5वीं बार जीता था? ठीक है, किसको हराया था? इनको हराया गया था गुजरात टाइटंस को। ठीक है, 371वां क्वेश्चन है। ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर के भारतीय मूल के पहले मेयर कौन चुने गए हैं? ठीक है, जो ब्रिटेन में बर्मिंघम शहर है इसके भारतीय मूल के वहाँ मेयर चुने गए हैं अभी, तो कौन चुने गए हैं? ठीक है, तो कौन चुने गए? चुने हैं चमन लाल। 372वां क्वेश्चन है। मलेशियाई मास्टर्स ग्रुप 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ठीक है, तो किसको जीता गया था? तो ये जीता गया आपका HS प्रणय के द्वारा। 373वां क्वेश्चन है। अबू धाबी में आयोजित 22वां आईफा अवार्ड 2023 में किस फिल्म से सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं? द कश्मीर फाइल्स, गंगूबाई काठियावाड़ी, केरला स्टोरी या दृश्यम 2? तो किसके द्वारा जीता गया? तो जीता गया आपका गंगूबाई काठियावाड़ी के द्वारा। ठीक है, इसमें जो रोल प्ले किया था वो किसके द्वारा किया गया था? आलिया भट्ट जी के द्वारा। 374वां क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? क्योंकि ज्ञानपीठ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये किसे मिला है? नीलमणि फुकन को, अमिताभ घोष को, रणवीर चौधरी को या फिर दामोदर मोजो को? तो किसके द्वारा जीता गया? जीता गया है दामोदर मोजो के द्वारा। 375वां क्वेश्चन है। यूएई में आयोजित होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो COP28 अभी दुबई में हुआ था, ठीक है, की सलाहकार समिति में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया इसमें? तो इसको शामिल किया गया था मुकेश अंबानी जी को। 376वां क्वेश्चन है। जर्मनी में आयोजित 61वें सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में जारी सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर एरावत जो है को किस स्थान पर रखा गया है? ठीक है, तो कौन से स्थान पर रखा गया था? तो ये रखा गया था आपका 75वें स्थान पे। अगला क्वेश्चन है। डेविड माल्पास की जगह हाल ही में किसने विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? ठीक है, तो किसके द्वारा संभाला गया है कार्यकाल? तो ये संभाला गया है अजय बग्गा जी के द्वारा। 378वां क्वेश्चन है। हाल ही में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, जो टूरिज्म की वर्किंग तीसरी बैठक कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी आपकी श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पे? ये हुई थी जम्मू कश्मीर में। 379वां क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ कर बुजुर्गों को मुफ्त हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराने का अवसर प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया आपका मध्य प्रदेश। 380वां क्वेश्चन है। क्वाड लीडर्स समिट 2024 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? ठीक है, जो क्वाड समिट होने वाली है वो इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? तो ये करने वाला है आपका भारत करने वाला है। ठीक है, और क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? तो जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, 4 देशों का क्या है? ग्रुप है। 381वां क्वेश्चन है। केंद्रीय गृहमंत्री जो गृहमंत्री जी हमारे अमित शाह जी ने गुजरात के किस शहर में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकेडमी NACP के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पे रखी गई? तो ये आधारशिला रखी गई आपकी ओखा में रखी गई। ठीक है, 382वां क्वेश्चन है। भारत और इंडोनेशिया के बीच किस नाम से हाल ही में चौथा नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? ठीक है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो नौसेना सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो ये है आपका समुद्र शक्ति 2023 के नाम से। ठीक है, 383वां क्वेश्चन है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कहाँ एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की घोषणा किया है? तो कहाँ पे की गई है इनके द्वारा घोषणा? ये की गई आपकी ऊना में। 384वां क्वेश्चन है। किस देश की कामी रीता शेरपा ने हाल ही में 27 बार माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पर फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? ठीक है, तो किस देश की है? तो ये है आपकी नेपाल से। 385 है। 385वां क्वेश्चन है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक साल 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाने हेतु नामित किया गया? ठीक है, जो 26 नवंबर को है इस दिन जो संयुक्त UN है, यूनाइटेड नेशन, वो कौन सा डे बनाएगा? तो ये बनाने वाला है आपका विश्व सतत परिवहन दिवस। ठीक है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे कह सकते हैं इसको। 386वां क्वेश्चन है। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से चोरी या खोए हुए स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। संचार नेट, टेली साथी, संचार साथी या स्मार्ट नेट? तो कौन सा है? तो ये है आपका संचार साथी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं क्योंकि ये अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश से किस
हेडिक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया आपका महोबा गोरा पत्थर शिल्प, संबल सिल्क शिल्प और मैनपुरी तारकासी, तो तीनों को दिया गया है। ठीक है। 388वां क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? मेरी लाइफ, लाइफ टाइम, प्रिया लाइफ या लाइट लाइफ, तो किस नाम से लॉन्च किया है? तो ये किया आपका मेरी लाइफ के नाम से। 389वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो इसको जो अपनाने वाला, तो कौन सा पहला शहर बन गया है भारत का? ठीक है, तो ये कौन सा शहर है? तो ये है आपका भोपाल। 390वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे सीबीआई का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है? तपन डेका, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सत्यनारायण प्रधान या प्रवीण सूद को? तो किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका प्रवीण सूद जी को। 391वां क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा नाम किस देश द्वारा दिया गया? ठीक है, जो भी साइक्लोन वगैरह आते हैं तो उसको कोई ना कोई कंट्री क्या करती है, उसको नाम देती है कोई। तो जो मोचा नाम दिया गया, जो बे ऑफ बंगाल में अभी आया था, तो उसको किस कंट्री के द्वारा मोचा नाम दिया गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसका दिया गया? जापान, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर यमन? तो ये दिया गया आपका यमन के द्वारा। 392वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा, मेघालय के द्वारा या फिर सिक्किम के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। 393वां क्वेश्चन है, 13वीं सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? हरियाणा, झारखंड, गोवा या उड़ीसा? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है आपका हरियाणा के द्वारा। 394वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम मैगजीन में अपनी कवर पेज पर जगह दी गई है? तो किसको दी गई? प्रियंका चोपड़ा, नोरा फतेही, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट? तो किसको दी गई थी? ये दी गई थी आपकी दीपिका पादुकोण को। 395वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सी हेयल लड़ाकू विमान HS-606 म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया इसका उद्घाटन? ये किया गया आपका विशाखापट्टनम में। 396वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो किसको दिया गया ये अवार्ड? तो ये दिया गया था आपका योगी आदित्यनाथ जी को, जो कौन है? यूपी के सीएम है। ठीक है। 397वां क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज गेंदों में अर्धशतक बनाने वाले रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया था? 2023 में किसके द्वारा बना गया था रिकॉर्ड? तो ये बनाया गया था आपका यशस्वी जायसवाल के द्वारा। ये कौन से खेलते हैं? राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को विनाशकारी क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो देने की घोषणा की है? तो किसके द्वारा दान की घोषणा की है? तो ये की गई आपके ब्रिटेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 399, हाल ही में लॉरियंस स्पोर्ट्समैन अवार्ड द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, तो किसको दिया गया था? तो ये दिया गया आपका लियोनेल मेसी, जो कि कहाँ के? अर्जेंटीना के। 400वां क्वेश्चन है, सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? ठीक है, तो कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया आपका पंजाब। 401वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के तेल मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए किस वर्ष तक डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है? ठीक है, तो कब तक सुझाव दिया गया है? तो ये दिया गया आपका 2027 तक। 402वां क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य के डेगाना में लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है? ठीक है, तो कौन सी जगह है? तो ये आपका राजस्थान में। 403वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित करने का फैसला किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रोस्पेक्टिव में। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो मंदिर है रुद्रप्रयाग में सबसे ऊंचाई मंदिर माना जाता है, तो इसको बोला गया यहाँ पे राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित कर दिया गया है। 404वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना के अपने आधुनिकीकरण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट संजय, प्रोजेक्ट सुजय, प्रोजेक्ट मंगल या प्रोजेक्ट विजय? तो कौन सा शुरू किया है? तो ये किया गया आपका प्रोजेक्ट संजय। 405वां क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है आपका उत्तर प्रदेश। 406वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 2000 साल पहले के जल स्रोत और रॉक पेंटिंग सहित आधुनिक समाज के अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है कहाँ पे है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। 407वां क्वेश्चन है, भारत की अनुदान सहायता से
बनाया गया किस देश ने सितवे बंदरगाह का संचालन किया है? ठीक है, जो सितवे बंदरगाह है वो भारत के द्वारा इसको अनुदान दिया गया है। तो ये कहाँ पे है? ठीक है, तो ये है आपका सितवे बंदरगाह म्यांमार में। अगला है उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए अपनी स्वयं की रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ठीक है, तो कौन सा बना है? ये बना आपका केरल। 409वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले में राज्य का पहला फार्मा परियोजना को हरी झंडी दी गई है? तो कौन सा है? तो ये है आपका ललितपुर में। 410वां है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में विदेशों में रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई आपके उत्तर प्रदेश के द्वारा। 411वां है, हाल ही में 28वें जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद COP28 कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया आपका बर्लिन जर्मनी में। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहाँ भारत की पहली जल मेट्रो का संचालन शुरू किया है? कोची, मुंबई, अहमदाबाद या फिर चेन्नई में? तो कहाँ पे शुरू किया है? ये शुरू किया गया है कोची में। 413वां क्वेश्चन है, हाल ही में 64 साल बाद किसे व्यक्तिगत रूप से 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो होता है वो प्रदान किया गया है? ठीक है, जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका दलाई लामा को। अगला है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक है, जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसके नए अध्यक्ष किसको बनाया गया? ये बनाया गया आपका अजीत कुमार मोहंती जी को। 415वां है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है? ठीक है, तो कौन सी कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? ये दिया गया आपका रेल विकास निगम लिमिटेड और दूसरी ONGC, दोनों को दिया गया है। ठीक है, तो BNC दोनों हो जाएगा। 416वां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया आपका हिरोशिमा में। 17वां क्वेश्चन है 400, हाल ही में त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ठीक है, जो त्रिपुरा राज्य है उसके जो पर्यटन के बढ़ाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सौरभ गांगुली जी को। 418वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट उद्घाटन किया है? ठीक है, तो इनके द्वारा ये कहाँ पे किया गया हाईकोर्ट की जब किया गया है? तो ये किया गया है रांची झारखंड में। 419वां है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसको ICC कहते हैं ने भारत पे की जगह किसे वैश्विक स्पॉन्सर बनाया गया है? ठीक है, तो किसको बनाया गया इनके द्वारा स्पॉन्सर? तो बनाया गया है मास्टर कार्ड को। 420वां क्वेश्चन है, युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है? ठीक है, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन सतर्क या ऑपरेशन उपलब्ध? तो कौन सा है? तो ये है आपका ऑपरेशन कावेरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 411, हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको PSL भी कहते हैं का उपयोग करके सिंगापुर के किस उपग्रह को लॉन्च किया है? ठीक है, तो सिंगापुर का कौन सा उपग्रह था जिसको लॉन्च किया? इसको किया है टेलोसस। ठीक है, TLEOS-2 को। 422वां है, वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो कौन सी महिला को बन गई है जिनके द्वारा पहली जो जिनको वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये बनी है आपकी दीपिका मिश्रा जी। अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? ठीक है, तो ये रखा गया आपको तीसरा स्थान पे भारत को। अगला है, अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और फ्रांस के बाद क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला 7वां देश कौन बन गया है? तो कौन सा बन गया? ये बन गया है भारत। अगला है, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ संघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया? तो ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया आपका मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 2023 को देश के एप्पल का पहला स्टोर कहाँ खोला गया? ठीक है, तो ये खोला गया आपका मुंबई में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर केरल? तो कौन सा बना है? ये बना है केरल। अगला क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी थी? तो कौन बनी थी? तो ये बनी थी आपकी हरमनप्रीत कौर। 429वां क्वेश्चन है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य कौन बन गया है? ठीक है, तो कौन सा गंतव्य बन गया है? तो ये बन गया है आपका UAE। 430वां क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदनी गुप्ता, श्रेया पुंज, थियोनोजम स्टेला लुआंग या अंजनी शर्मा जी? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है नंदनी गुप्ता जी के द्वारा।
431वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन कहाँ किया? ठीक है, तो कहाँ पे किया गया है? तो इसका जो किया गया है, ये किया गया आपका गुवाहाटी में। 432वां क्वेश्चन है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा निर्मित बुंजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? ठीक है, जो बुंजी ब्रिज है वो कहाँ पे है? मोजाम्बिक, युगांडा, इंडोनेशिया या फिर बांग्लादेश में? तो कहाँ पे है ये आपका मोजाम्बिक में। 433वां क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका ने दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली लोगों में किन भारतीयों को शामिल किया है? शाहरुख खान, एस राजामौली, अमिताभ बच्चन या ANB दोनों? ठीक है, तो किसको किया गया है? तो ये किया गया है ANB दोनों को, शाहरुख खान को भी और एस राजामौली जी को भी। 434वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता, चेन्नई, कोची या मुंबई में? तो कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये हुआ है आपका कोलकाता में। 435वां क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा क्या नया नाम दे दिया गया है? ठीक है, तो इसको कौन सा नाम दिया गया है? तो इसको जो नाम दिया गया है, ये दिया गया है आपका रैपिडिक्स। ठीक है, रैपिडेक्स। 436वां क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस पेंटिंग को GI टैग मिला है? गोंड पेंटिंग, गोंडवाना पेंटिंग, खजुराहो पेंटिंग या फिर इंदौरी पेंटिंग को? तो किसको मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है गोंड पेंटिंग को, मध्य प्रदेश में GI टैग मिला हुआ है। 437वां क्वेश्चन है, किस राज्य का मशहूर कुम्मन पनीर थ्रेचाई जो कुमम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में GI टैग प्राप्त किया गया है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? ठीक है, तो कहाँ है? यह है आपका तमिलनाडु में। 438वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना और अमेरिकी एयरफोर्स के बीच किस नाम से एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास आयोजित किया गया? कोप इंडिया 23, कोप अमेरिका 23, इंडो अमेरिका 23 या इंडिया अमेरिका कोप 23? तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है कोप इंडिया 23। 439वां क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है? ठीक है, तो ये आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव आयोग दर्जा दे गया, जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। ठीक है। 440वां क्वेश्चन है, हाल ही में अदानी पावर ने झारखंड में गोंडा थर्मल पावर प्लांट से किस पड़ोसी देश में बिजली आपूर्ति की शुरुआत की है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? ठीक है, तो किसको की गई है? तो ये की गई है आपकी बांग्लादेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 441वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बड़ी बिल्लियों तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, टाइगर, शेर के संरक्षण के लिए किस नाम से प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो किस नाम से किया? ये किया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसमें क्या है, जो बड़ी बिल्लियाँ होती है जिसमें तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, टाइगर, शेर आते हैं, तो इसके रिलेटेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 442वां है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग नारकोटिक ड्रग्स ऑफ संयुक्त UN कार्यक्रम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड का सदस्य देश कौन बन गया है? ठीक है, जापान, भारत, यूक्रेन या चीन? तो कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से किस फाइटर जेट में अपनी पहली उड़ान भरी है? ठीक है, तो कौन सा फाइटर क्राफ्ट था? राफेल, HLL प्रचंड, हरक्यूलिस या फिर सुकोई 30 MKI? तो कौन सा था? तो ये था आपका सुकोई 30 MKI विमान था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 444वां, वॉशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है भारत बायोटेक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मरचा चावल को GI टैग मिला है? ठीक है, रोहतास, पश्चिम चंपारण, आरा या फिर भागलपुर? तो कौन सा जिला है ये बिहार का? तो ये है आपका पश्चिमी चंपारण। 446वां क्वेश्चन है, विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये किया गया आपका उत्तर प्रदेश में। अगला है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय के वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटक? तो कौन सा राज्य है? तो ये है आपका कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन है, नाटो का 31वां सदस्य कौन बन गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें अभी तक क्या थे 30 सदस्य थे, उसमें एक सदस्य और ऐड हो गया है, तो कौन सा सदस्य इसमें ऐड हुआ है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रशिया और जो यूक्रेन का वॉर चल रहा था उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे ये जो कंट्री ऐड हुई थी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी फिनलैंड ऐड हुई है 31वीं कंट्री। 449वां है, हाल ही में किस शहर के मशहूर पान, लंगड़ा आम, रामनगर भांटा बैगन और आदम चीनी चावल को GI टैग मिला है?
तो वाराणसी, लखनऊ, गया या आजमगढ़, तो कौन सा है? तो ये है आपका वाराणसी में। ठीक है, अगला है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हाल ही में किस राज्य के शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद बासमती चावल नगरी दुबराज को जीआई टैग मिला है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार या छत्तीसगढ़, तो कौन सा है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे आगे वीडियोस के साथ हमारे साथ बने रहिए। और साथ में ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी लेक्चर की पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और साथ ही अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उत्तराखंड की जो नए पैटर्न पे जो लोकोक्ति हैं, मुहावरे हैं या उत्तराखंड गढ़वाली और कुमाऊनी जो शब्दकोश है उसके आपके वीडियो देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ में उत्तराखंड आबकारी का जो एग्जाम होने वाला है उसके रिलेटेड भी हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है, जिसके 7 पार्ट हमारे आ चुके हैं, आप उनको जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसी वीडियो के बने रहिए, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।